नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो प्रदेश सरकार अपने कर्मचारी को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनाइटेड पेंशन स्कीम का भी लाभ देने वाली है। केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया था। हरियाणा कर्मचारी संगठन पिछले लंबे समय से एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने बजट में एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने का प्रावधान किया है। विशेषज्ञों की माने तो एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस पेंशन भुगतान की गारंटी देती है। यह राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस की जगह लेने वाली है। यूपीएस में कर्मचारी को 25 साल की सेवा के बाद उसके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। पुरानी पेंशन योजना के आमतौर पर फाइनल सैलरी का 50% कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा महंगाई के हिसाब से भी पेंशन में बदलाव किया जा सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि साल 2023 में पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों का अहम मुद्दा रहा है। 2004 में केंद्र सरकार नई पेंशन योजना एनपीएस लेकर आई थी, जिसका कर्मचारी संगठनों ने भारी विरोध किया। अब सरकार यूपीएस लेकर आई है, जिसका कोई कर्मचारी संगठन समर्थन कर रहे हैं तो कुछ संगठन विरोध भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं यूपीएस और ओपीएस होते क्या हैं। एक्सपर्ट की मानी तो एकीकृत पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना दोनों में पेंशन तय करने का फॉर्मूला बिल्कुल अलग होता है। ओपीएस में पेंशन अंतिम वेतन यानी मूल महंगाई भत्ता की 50% राशि होती है, जबकि ओपीएस में पेंशन अंतिम पेंशन मूल महंगाई भत्ता का 50% होता है, और जबकि यूपीएस में आखिरी 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होती है। हरियाणा सरकार लागू करेगी यूपीएस। तो खबरों की माने तो हरियाणा सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि जिसमें कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी को ओपीएस की बजाय यूपीएस की लागू की जाएगी। इस योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपये हर महीना पे आउट और 30% फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। यह दोनों लाभ 10 साल की न्यूनतम सर्विस के बाद राज्य कर्मचारी को मिल सकता है। वहीं रिटायर कर्मचारी को पे आउट का पूरा लाभ 25 साल की सेवा के बाद मिलेगा। इस योजना का लाभ राज्य के सेवारत करीब 2.25 लाख कर्मचारी को मिलने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने यूपीएस लागू करने का फैसला इस स्थिति में लिया है जब कर्मचारी संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत पूर्व से हो चुकी है और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए राज्य में संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन छेड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये खबर थी सरकारी कर्मचारियों के लिए। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, ओपीएस यूपीएस भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।